Okay, everyone can see the screen. Yes, sir. Okay. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि प्लियोट्रॉपिज्म में स्टार्च का सिंथेसिस इन पी प्लांट में ये किसकी वजह से होता है? कैपिटल बी किसकी वजह से हो रहा है? कैपिटल बी की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? कैपिटल बी। सो जो स्मॉल बी है, स्मॉल बी रहेगा तो स्टार्च की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी कि स्टार्च की एफिशिएंसी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्टार्च की एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो आपको जो पी मिलेगा वो छोटे छोटे मिलेंगे। हम लोग जाते हैं ना पी लेने के लिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें छिलका ज्यादा है और उसमें दाने है ही नहीं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, सो दैट इज द स्मॉल बी हैव अ लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस। तो ये जो पी है, तो पी के क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज स्टार्च। स्टार्च ही है, यस। ग्रेन है, ठीक है? सो एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, इट ऑल्सो शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है ना? हाँ सर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बोलता है? दोनों का मिक्सर, ठीक है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट, अब देखो इंटरमीडिएट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल बी आया, ठीक है? यस सर। और यहाँ पे क्या आया? स्मॉल बी आया। तो जो कैपिटल बी है उसके पास क्या है? इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस। लेकिन जो स्मॉल बी है उसका स्टार्च सिंथेसिस का एफिशिएंसी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपको कैपिटल बी वाले हैं, यहाँ पे आपको सीड का साइज क्या मिलेगा? बड़ा। लार्ज, क्योंकि स्टार्च ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो उसका साइज बड़ा हो गया। और इसमें क्या हो गया? स्मॉल बी वाले में क्या हुआ? स्टार्च ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इसमें साइज कम हो गया। So there is a decreased production of starch due to which the size of seed become small. तो ये छोटा हो गया। अब क्या हुआ, जब ये जो कैपिटल बी है और यहाँ पे स्मॉल बी है, जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तो कोई एक इंटरमीडिएट साइज वाला पी सीड आएगा। तो जो इंटरमीडिएट साइज वाला सीड आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इट विल शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर। So that is called as the incomplete dominance. Okay, please write it down. सर तो इसमें ये वाला टॉपिक कहाँ पे आया है? प्लियोट्रॉपी वही है जो नॉन मेंडेलियन ये है ना, तो नॉन मेंडेलियन सिंथेसिस का ही मतलब क्या, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का ही ये फिफ्थ पॉइंट है प्लियोट्रॉपी। हाँ मतलब ये स्टार्च सिंथेसिस मतलब पी प्लांट में ये वाला कहाँ पे आया है? मतलब ये उसका एग्जांपल है ना, देखो ना, अभी पढ़ाया ना मैंने, ये देखो। हाँ सर वो समझा, पर इसमें नहीं है ना वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहाँ पे है? मतलब प्लियोट्रॉपिक का मतलब ही क्या था? प्लियोट्रॉपिक का मतलब था कि एक ही जीन अलग अलग कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अभी देखो ये आया तो साइज बड़ा हो गया, ये आया तो साइज, मतलब ये दूसरे के साथ आया तो साइज छोटा हो गया। तो ये बता रहा है कि ये प्लियोट्रॉपी भी इंडिकेट करेगा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों सोर्स करेगा। ओके। अब एक ही है ना, अब देखो स्टार्च सिंथेसिस के लिए कितना जीन है? एक जीन है कि दो जीन है? एक ही जीन है। हाँ लेकिन वही जीन अगर है तो साइज बढ़ जा रहा है, और दूसरे के साथ में है तो साइज छोटा हो जा रहा है, नहीं है तो प्रोडक्शन ही नहीं है। तो ऐसा है। ओके ओके। अभी देखो मल्टीपल चीज मल्टीपल जगह पे जा सकते हैं। जैसे ब्लड वाला है तो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे भी ब्लड का एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पे भी आप ब्लड का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है? तो उसी टाइप पे ये है। ओके डन एवरीवन? सर एक बार फिर बताओ ना इंटरमीडिएट वाला सर। अरे अभी मैंने इंटरमीडिएट आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाया ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाँ इसका सर भी आधा आएगा और इसका भी आधा आएगा। हाँ तो इसका भी आधा आएगा, इसका भी आएगा, तो इसका कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। तो वही है कि अगर उसमें कैपिटल बी है
तो सीड का साइज क्या होगा, लार्ज, ठीक है। हाँ सर, कैपिटल बी नहीं है तो साइज क्या होगा, स्मॉल। एकदम स्मॉल, छोटा छोटा। और अगर मान लो कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ में है तब इंटरमीडिएट साइज होगा। जैसे मान लो कि इसका साइज 10 है, कितना है 10, अगर कैपिटल बी है तो साइज 10 है, और कैपिटल बी नहीं है तो साइज कितना है 2 है, और अगर ये दोनों रहा तो इसका साइज कितना हो जाएगा 6। हाँ सर, समझा सर। सर मतलब वो बी कंप्लीट डोमिनेंस नहीं कर रहे हैं ना स्मॉल बी के ऊपर। नहीं, तो मतलब 10 का हाफ आया और 2 का हाफ आया, फिर वही हाँ हाँ, इनकम्प्लीट वो कैटेगरी। इनकम्प्लीट हाँ होगा। सर, हाँ सर, समझा। डन एवरीवन। सर हाँ बोलो। यहाँ पे स्मॉल भी आ रहा है, तो अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो इंटरमीडिएट साइज क्यों, लार्ज साइज क्यों नहीं, क्योंकि कैपिटल बी फिर स्मॉल बी को डोमिनेट कर लेगा ना। तो वही तो यहाँ पे वो चीज शो नहीं करती है ना, तो इसलिए इसको बोला गया ना कि इट इज अ प्लियोट्रॉपी और इट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर वो पूरी तरह से डोमिनेट कर देता था तो प्लियोट्रॉपी होता ही नहीं था ना। तो इसका मतलब हाँ ये हो सर। जाता था कि कैपिटल बी शोज ओनली लार्ज साइज सीड, पर कैपिटल बी एक ही जीन है, तो अगर ये एक ही कैरेक्टर शोज करेगा तो प्लियोट्रॉपी में कैसे आएगा, समझ तो रहे हो वो क्या। मेंडेलियन होता है, ये नॉन तो वो मेंडेलियन हो मेंडेलियन गया हो ना। जाता है ना, तो ये नॉन मेंडेलियन है ना। समझा कि नहीं आपको मेरे बोलने का मतलब। हाँ सर, समझ गया समझ गया। डन सर। Done? Now here if you see the concept of dominance, क्या, the concept of dominance, अभी जो वो बोल रहे थे कि ये सब क्या लिखा हुआ है सर, तो देखो concept of dominance क्या है। In a heterozygote, क्या, in heterozygote there are dominant and recessive allele, ये पता है कि नहीं आप लोगों को। अगर यस सर। हेट्रोजाइगोस है सर, तो दोनों होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, या हेट्रोजाइगस है तो फिर वो क्या हो जाएगा, आर और स्मॉल आर हो जाएगा। आर स्मॉल आर। तो इसमें क्या होगा, ये इसको डोमिनेट करेगा, तो ये जो कैपिटल वाले हैं ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमिनेंस, ठीक है। और ये जो स्मॉल वाला है ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव। रिसेसिव। क्लियर है, ये लाइन समझे। यस सर। अब देखो क्या है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल और अनमॉडिफाइड और फंक्शनिंग एलील प्रोड्यूसेस अ नॉर्मल एंजाइम, ठीक है। जो नॉर्मल एलील होते हैं, जो अनमॉडिफाइड होते हैं, सो दे आर प्रोड्यूसिंग नॉर्मल एंजाइम एंड दैट नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट पढ़ा है आप लोगों ने। रिएक्टेंट। तो आपने एंजाइम जिस पे बाइंड होता है। हाँ, तो मतलब स्टार्ट से ही जो आया है वो सबस्ट्रेट हो जाता है। हाँ सर। मतलब सबस्ट्रेट ही आप लेकर के उसमें एंजाइम डालते हो ना, तब आपको प्रोडक्ट मिलता है ना। हाँ सर। तो अभी क्या हुआ, पहले आपने क्या लिया, पहले आपने एक जीन लिया जो कि क्या था, अनमॉडिफाइड था, जो कि क्या था, अनमॉडिफाइड था मॉडिफाइड। और फंक्शनल था। और वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल नॉर्मल एंजाइम। एंजाइम। और ये नॉर्मल एंजाइम क्या काम करता है, दैट नॉर्मल एंजाइम हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट का क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जो मॉडिफाइड एलील होते हैं, मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। तो मतलब अगर वो नॉर्मल है तो नॉर्मल एंजाइम फॉर्म करेगा और उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, सबस्ट्रेट का। किसका सब्सट्रेट होने का। वाला है, सबस्ट्रेट का होने वाला है, ठीक है। अब अगर मान लो कि वो मॉडिफाइड एलील है तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ,
नॉर्मल, या तो वो क्या करेगा, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट का एंजाइम बनाएगा। नॉर्मल भी बना सकता है और लेस एफिशिएंट भी बना सकता है ना, जो मॉडिफाइड एलील होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इन दिस केस मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड एलील, इट बिकम डोमिनेंट। अब देखो, अगर वो नॉर्मल बनाएगा तो नॉर्मल ही काम होने वाला है। हाँ सर। ठीक है, नॉर्मल बनाएगा तो नॉर्मल ही काम होने वाला है, तो ये सेम टू सेम जाएगा। सो इन दिस केस मॉडिफाइड एलील ने जो भी प्रोड्यूस किया है तो वो सेम फिनोटाइप बनेगा लाइक अनमॉडिफाइड, और वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम डोमिनेंट। और अगर उसने कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाए हैं जो कि नॉन फंक्शनल है, क्या है, नॉन फंक्शनल है, तो इन दिस केस द फिनोटाइप डिपेंड्स ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ unmodified allele. So modified allele become recessive. Modified allele become recessive. सुनो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये पहले हम लोग ये देखते हैं। जो नॉर्मल था, जो नॉर्मल या अनमॉडिफाइड एलील था, उसने क्या बनाया, नॉर्मल एंजाइम। तो Normal नॉर्मल enzyme। एंजाइम ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया सबस्ट्रेट का। ठीक है, फिर अनमॉडिफाइड एलील जो था वो क्या किया, इट विल प्रोड्यूस एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर वो नॉर्मल एंजाइम बनाता है, क्या बनाता है, नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। ठीक है, अगर वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा तो फिर क्या होगा, नॉर्मल एंजाइम बनाएगा तो सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, होगा Yes. सर। होगा। और वो क्या बन जाएगा, डोमिनेंट बन Dominant। जाएगा। क्या बन जाएगा, डोमिनेंट। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम सिक्रीट करता है तो नॉन फंक्शनल एंजाइम सिक्रीट करने के बाद क्या होगा, phenotype depends only on the function of unmodified allele. Here modified allele become recessive. जो modified allele formation होगा वो क्या बन जाएगा, रिसेसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिसेसिव Recessive. बन जाएगा। सर कैसे क्या बोलते हैं ये कैट्स में दो टाइप की आईज का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो ऐसे ह्यूमंस में नहीं हो सकता ना, पॉसिबल भी नहीं है ना। नहीं, तो ह्यूमंस में देखो पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखो वही चीज है ना कि अगर वो क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो क्या होगा कि फंक्शनिंग होगा। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि अगर मान लो नॉन फंक्शनल आ रहा है तो रिसेसिव हो जाएगा। तो क्या, कभी कभी देखो ना, मम्मी पापा दोनों की आंखें ब्लैक होती है और बच्चे का क्या हो जाता है, ब्राउन। ब्राउन, मतलब कि अपना ब्लू हो जाता है या कुछ और होता है। तो वहां पे क्या होता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम होता है, और जो नया और एलील अपने को दोनों को बनता तो है एक ही शिफ्ट आया लेकिन फंक्शन है ही नहीं प्रोजेनी के अंदर। हाँ, तो वहां पे आपका क्या फंक्शन मिलेगा, आपको रिसेसिव मिल जाएगा। तो इसलिए उसकी ओके। आंखें क्या हो गई, ब्लू हो गई। लेकिन अगर मान लो कि फादर और मदर दोनों का डोमिनेंट रहता था तो आंखें ब्लू हो सकती थी क्या, नो नहीं सर। सर, ब्लैक ही इट विल होगा। नॉट ब्लू। तो वो या तो आपको ब्लैक ही मिलता था, तो मतलब कि बोथ आर ब्लैक, तो दोनों ब्लैक रहेंगे। और अगर मॉम डैड दोनों का अलग अलग रहा तो क्या था, प्रोजेनी के अंदर से इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा ना, दोनों का रहेगा ना। हाँ, सर फिर नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम एट ऑल, ये वाला एक बार बताओ ना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अभी देखो, अगर नॉन फंक्शनल रहेगा तो नॉन फंक्शनल रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो अब नॉर्मल एंजाइम की तरह काम करेगा क्या, नहीं नॉर्मल सर। एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा। वो नॉर्मल एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा तो जो भी मॉडिफाइड एलील बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, रिसेसिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिसेसिव। जैसे फादर और मदर दोनों की आंखें क्या है, ब्लैक, दोनों की आंखें क्या है, ब्लैक। ब्लैक। तो बच्चे की क्या होनी चाहिए, ब्लैक। ब्लैक होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों का जो जीन दोनों है, डोमिनेट। दोनों नॉर्मल एंजाइम सिक्रीट करने चाहिए। अगर यस नॉर्मल सर। एंजाइम सिक्रीट करेंगे तो ये डोमिनेट ही होगा ना। लेकिन अगर मान लो कि इन लोगों ने एंजाइम सिक्रीट नहीं किया, नो फंक्शनल एंजाइम सिक्रीट किया, यार एंजाइम ही सिक्रीट नहीं किया, तो ये ब्लैक ब्लैक का डोमिनेंट ब्लैक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो रिसेसिव हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, कलर मतलब बदल जाएगा सर उसका। तो ब्लू हो जाएगी। ओके सर। डन, एनी डाउट? डन सर। डाउट? सर एक सेकंड सर, 1 मिनट। तो याद रखो, अगर फंक्शनल होता है या नॉर्मल होता है तो क्या होगा, डोमिनेंट। डोमिनेंट ठीक होगा। है। अगर नॉन फंक्शनल होता है तो रिसेसिव। रेसेसिव होगा। चलें आगे। अगर सब मॉडिफाइड रहा तो फिर मोर एफिशिएंट एंजाइम बनना चाहिए ना। क्या हुआ, मतलब अगर एलील में अगर फेरबदल हुआ है तो फिर इसको ज्यादा एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए ना। लेकिन उसके पास, उसके लिए आपको एंजाइम्स भी तो सिक्रेट करना चाहिए ना। ये तो बोल रहा है ना कि अगर नॉर्मल एंजाइम सिक्रेट किया मॉडिफाइड एलील ने तो ठीक है, तो डोमिनेंट ही रहेगा। लेकिन अगर उसने एंजाइम ही सिक्रेट नहीं किया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम कौन करेगा। मतलब दोनों होने चाहिए। हाँ, तो मतलब कि जो मॉडिफाइड एलील है दिस इज गुड, नॉट नॉट एन इशू। इशू क्या है कि वो एंजाइम सिक्रेट नहीं कर रहा है। एंजाइम सिक्रेट कर रहा है तो ऑब्वियस डोमिनेंट ही होगा। सर वो सबस्ट्रेट वाला वापस बता सकते हैं? कौन सा सबस्ट्रेट वाला, ये वो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल अनमॉडिफाइड फंक्शनिंग एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एलील, ठीक है, दैट इज नीडेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो टॉल है, ठीक है, तो टॉल टॉल के लिए क्या है, ये है, ठीक है, और ये इसके साथ मान लो मिल गया, ठीक है, तो ये इसके साथ मिल गया तो ये कौन सा ये प्रोड्यूस करने वाला है, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। करेगा। तो ये आपका नॉर्मल एंजाइम हो गया। तो ये नॉर्मल एंजाइम हो गया तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, ये दोनों सबस्ट्रेट हो गए ना। यस। जो दोनों सबस्ट्रेट है तो इन दोनों से अपने को ये मिलेगा, ये मिलेगा। यस। तो ये क्या हो गया, ये इसको डोमिनेट करेगा। तो ये जो नया बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। हाँ। डोमिनेंट होगा ना नॉर्मल एंजाइम की वजह से। अब मान यस लो सर। मॉडिफाइड एलील है, अगर आपने मॉडिफाइड एलील लिया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लेना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ सर। हाँ कैपिटल सर। टी स्मॉल टी लेना पड़ेगा क्योंकि आपने मॉडिफाइड एलील लिया हुआ है। तो यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही लेना पड़ेगा, है ना। अब क्या हो जाएगा कि अगर ये नॉर्मल एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं तो यू विल गेट टी एंड टी, या तो आप टी टी पाओगे या तो टी टी पाओगे, ऐसा होगा। यस। क्योंकि आपके पास क्या है, एंजाइम है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपके पास एंजाइम नहीं है तो मोस्ट लाइकली इट इज डिपेंड्स। अब ये डिपेंड करेगा क्या है, इन दिस केस फिनोटाइप्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड। अब इसमें जो अनमॉडिफाइड रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि ये अनमॉडिफाइड रहा, अनमॉडिफाइड ये हो गया, अब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ये मोस्ट ऑफ ऐसा होगा कि ये स्मॉल टी को लेके जा करके एक रिसेसिव जीन बना देगा जो कि डॉर्फ हो जाएगा। अब समझा। हाँ सर। हाँ सर। डन सर। Done? Anyone have any doubt? Any doubt? चलें आगे। हाँ सर।
इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हो गया ना? यस सर। हो गया। थर्ड लॉ भी हो गया था। हाँ सर। यस सर। Why did Mendel's work remain Yes, sir, unhomogeneous? yes, हो yes, गया sir. था। अभी देखो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है यहाँ पे, तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस मैं नहीं पढ़ाता हूँ अभी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ था ना? नो। नहीं, बाकी था। नहीं सर वो बाकी है। ये थोड़ा साइड में रखो, मॉर्गन भाई को थोड़ा सा साइड में रखो। ये मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है, इसको थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। अल्फ्रेड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया था, इसको थोड़ा साइड में रखो। मैं सेक्स डिटर्मिनेशन आपको करा देता हूँ, ठीक है? ठीक। ओके बीच सर। बीच में Okay, से sir. टॉपिक करा रहे हैं सर आप। क्या सर आपने क्या बोले? मैं सेक्स डिटर्मिनेशन अभी करा देता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? प्रॉब्लम ये है, ये जो टॉपिक है ना, टॉपिक में लेने बैठूंगा तो 1.5 से 2 घंटे निकल जाएंगे मेरे आराम से। तो इतना हाँ, टाइम है नहीं, क्योंकि मेरे को आपको लोगों का एमसीक्यूज ही कराना। मैं कल 8 बजे तक ही लेक्चर दूंगा, उसके बाद फिर मेरे को एमसीक्यूज करना होगा, बिकॉज आप लोगों ने मेरा पौना घंटे का एमसीक्यूज खा गए पहले ही। सर आप आखिरी टाइम एमसीक्यूज कराएंगे? हाँ, लास्ट हाफ एन आवर में ये कराऊंगा, बिकॉज आई विल टेक ओनली 8:30, ठीक है, टिल 8:30। सर आपका लेक्चर आगे भी आने वाला है ना? नहीं, मैं 8:30 तक ही लेक्चर दूंगा, इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी अर्ली लेक्चर चालू करना सर था। नेक्स्ट वीक भी रहेगा ना आपका? हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक रहेगा। नेक्स्ट वीक में हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट ये करेंगे सब ना। सर तो उसमें हो benefit जाएगा। के लिए ना क्या हुआ? सर, इतना सब एलिवेट के लिए ना सर, जितना हाँ, आप करा रहे हैं। अभी का जो उतना भी मैं कराऊंगा उतना आप लोगों को इसमें रहेगा, एलिवेट में रहेगा, ठीक है? ओके, चलो आगे चलते हैं। सो देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटोसोम्स आर क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन होते हैं, इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 46। कितने क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम को मैं 23 पेयर बोल सकता हूँ। यस। यस सर। 23 पेयर, ठीक है। अभी जो 23 पेयर्स हैं, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑटोसोम। तो 2 पार्ट में जब आप इसको डिवाइड सर करते दूसरा हो, कलर लीजिए। कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसमें बताओ? तो White. यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। वाइट भी चलो। तो ह्यूमन में अब ये होगा 46। अब इसमें ना 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोजोम। और दूसरे को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। दूसरे को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो ऑटोसोम होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है? इट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट इटसेल्फ। कंट्रोल द सोमैटिक कैरेक्टर। क्या? सोमैटिक कैरेक्टर। कैरेक्टर। सोमैटिक कैरेक्टर। सोमैटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सोमैटिक कैरेक्टर का बॉडी मतलब कैरेक्टर। बॉडी के जो कैरेक्टर होंगे, इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम। इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोम, ठीक है। तो ये क्या करेगा? सेक्स क्रोमोसोम, सो इट कंट्रोल जेंडर, ठीक है। इट कंट्रोल्स द जेंडर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अभी जो ऑटोसोम्स होते हैं, ये फर्स्ट पेयर से लेकर, कौन से पेयर से लेकर के? फर्स्ट पेयर से लेकर के 22nd पेयर तक होते हैं। 22nd पेयर, है ना। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये 23rd पेयर होता है। क्या होता है? 23rd। जो 23rd वाला पेयर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अभी जो 23rd पेयर होता है, तो 23rd पेयर में अपने को 2 टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं। कितने टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं? 2 टाइप। 2। एक एक्स होता है और दूसरा
वाई होता है। वाई। तो ये दो क्रोमोसोम मिलते हैं। अब ये दो क्रोमोसोम कभी कभी जब एक्स और एक्स दोनों साथ में होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल। क्या बोलते हैं? फीमेल। और यही एक्स एंड वाई साथ में होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल। मेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल। ठीक मेल। है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोसोम्स में वही चीज क्या हुई आपकी, सिर्फ ऑटोसोम्स में। XX। ऑटोसोम्स में देखो, ये आपको फर्स्ट पेयर, ये आपको सेकंड पेयर, ये आपको थर्ड पेयर, ये आपको फोर्थ पेयर, ये आपका फिफ्थ पेयर, ये आपका सिक्स पेयर, ये आपका सेवन पेयर, ये आपका एट पेयर, ये आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये आपके 22 पेयर्स क्रोमोसोम है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज ऑटोजोम्स। ऑटोसोम्स। और लास्ट में कौन सा पेयर बचा? Six 23rd पेयर। Sex क्या chromosome। बचा? 23rd पेयर बचा। तो जो 23rd पेयर बचा उसको हम लोग क्या बोले? सेक्स क्रोमोसोम। और वो क्या किस में काम करेगा? वो काम करेगा जेंडर। जेंडर, मतलब कि जेंडर डिटर्मिनेशन और सही डिटर्मिनेशन में। ठीक है। इफ एक्स एक्स के साथ गया तो फीमेल, एक्स वाई के साथ गया तो मेल। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, कभी कभी जो इसमें 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो 13th है, तो कभी कभी ये ट्राइसोमी हो जाता है, कभी कभी ये 21st वाला ट्राइसोमी हो जाता है, कभी कभी आपका कभी कभी ये आपका ट्राइसोमी हो जाता है। ठीक है, ये आपका ट्राइसोमी हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब आपका 13th, ये कौन सा है? 13th वाला, 30। जब ये ट्राइसोमी हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? पटाउ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? बताओ सर। फटाऊ सिंड्रोम सिर्फ 13th वाला पैर के लिए है ना? हाँ, अगर 13th वाला पेयर क्या हो जाए? ट्राइसोमी हो जाए। ट्राइसोमी। अगर ट्राइसोमी हुआ तो ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पटाउ सिंड्रोम। अगर 18th वाला ट्राइसोमी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? एडवर्ड 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 सिंड्रोम। सिंड्रोम। अगर ये 21st वाला जो है ये ट्राइसोमी डाउन हो जाए तो सिंड्रोम। उसको क्या डाउन बोलेंगे? सिंड्रोम। डाउन डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम। क्यों? ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब सोमैटिक से किससे रिलेटेड है? सोमैटिक सोमेटिक सेल से। क्रोमोसोम और तो ऑटोसोम से रिलेटेड है। तो इन लोग ये टाइप के क्या बनाएंगे? सिंड्रोम बनाएंगे। और ये सिंड्रोम क्या करेगा? बॉडी के कैरेक्टर को मॉडिफाई करेगा। किसको मॉडिफाई करेगा? बॉडी बॉडी के बॉडी कैरेक्टर को कैरेक्टर्स। मॉडिफाइड करेगा। ठीक है। और कभी कभी आपको X0 मिल जाएगा। ये किससे रिलेटेड होगा? सेक्स क्रोमोसोम से। तो इसको मोनोसोमी बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर। और जब कभी कभी आपको क्या दिखाई देगा? एक्स एक्स वाई दिखाई देगा। जब एक्स एक्स क्लाइनफेल्टर वाई आपको सिंड्रोम। दिखाएगा तो इसको क्या बोलोगे? क्लाइन फिल्टर। क्लाइन क्लाइन फिल्टर। फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो प्लीज इतना लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम बस आप नाम लिखे रहो, ये सब सिंड्रोम से इसमें क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन होता है, फिर बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता है, ज्यादा इसका उम्र में जो मतलब डाउन सिंड्रोम जैसा ही सेम डाउन, रहता है। मतलब सब एक ही जैसा है, सब मेंटल रिटार्डेशन से ही रिलेटेड है। सर एक्स ओ टर्नर के लिए है ना? हाँ, एक्सओ मतलब उसमें वाई एब्सेंट होता है, वो मतलब 0।
सर 13th पैर के लिए आपने क्या लिखा है? TATAU। सर आपने XXY के लिए कौन सा सिंड्रोम बोला है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सर वो XO है क्या सर? XO मतलब 0 है, Y एब्सेंट है। Hence it is called the monosome। सर 0 तो रिप्रेजेंट ही निकलने का ना। मत करो। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। 10 में से 0 निकाल दो, सर वैल्यू पता चलेगा। हाँ बोलो। अपने ऑटोजोम में लास्ट जो है 22nd पैर वो XX लिखा है कि XY है? XX है ना, 22nd तो ये सब आपको XX ही ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। बस लास्ट वाला जो रहेगा उसमें आपको 2 टाइप के क्रोमोसोम मिलते हैं। अगर XX सेम ऐसा है तो फीमेल, अगर XY के साथ जाता है तो दैट इज मेल। अच्छा अगर सर अगर ऑटोसोम्स में अगर ट्राइसोमी भी होगी तो एक्स क्रोमोसोम वाला ही होगा के साथ ही होगी, मतलब वाई क्रोमोसोम नहीं होगा क्या ट्राइसोमी में? वैसा नहीं। डन सर। Anyone have any doubt? नो सर। सर 1 सेकंड रुको। डन सर। Done? 1 मिनट सर। डन सर। चलिए आगे। चले। यस सर। यस सर डन। चलो आगे चलते हैं। डन डन। सर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। सो ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज दोनों को क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोसोम्स। येलो जोन। हाँ, ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम आर दी व्हाट क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम, मतलब फर्स्ट पेयर से लेकर के 22nd एक्सक्यूज मी सर। 22nd पैर। 22nd पेयर। ओके। सर हाँ बोलो। आपने जो ऑटोजोम में 13, 21 एंड 18th पैर में बताया उसमें X क्रोमोसोम ऐड होगा या फिर Y क्रोमोसोम ऐड होगा? एक्स ऐड हुआ था ना। एक्चुअली क्रोमोसोम हम लोग ऐसा बनाते ही हैं, वो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, एक्स नहीं है वो। ठीक है। अरे आप लोगों ने क्रोमोसोम पढ़ा होगा ना, ऐसा क्रोमोसोम बनता है, ऐसा ही बनता है ना कुछ। हाँ सर क्रोमेटाइड। तो एक्स ही है ना, एक्स के जैसा दिख रहा है ना, तो वो ऐसा बना हुआ है। ठीक है। तो वो एक्स क्रोमोसोम नहीं है। एक्स क्रोमोसोम इट इज प्रेजेंट ओनली यहाँ पे। ठीक है, अपना 23rd में। ओके। सो वहां पे एक क्रोमोसोम बढ़ गया, अब उसका कैसा भी साइज बना लो। अंडरस्टूड? हाँ सर। Autosomes are the chromosome other than sex chromosome. Number of autosomes is same in male and female. Understood? Number of autosomes is सेम। सेम। same in male and female. Male और female में सेम ही होगा, फर्स्ट पेयर से लेकर 22nd पेयर की अलग अलग हाँ होगा। सेम होगा। सेम ही होगा। Sex chromosome that is X and Y are the chromosome which involve in sex determination। ने बताया मैंने अभी आपको। Hanking in 1891 studies spermatogenesis in some insect and discovered X chromosome।
और उसने क्या डिस्कवर किया? एक्स क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम ने डिस्कवर किया? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम। तो प्लीज राइट इट डाउन। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सब पेयर में दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड सब पेयर में दिख रहे हैं, हाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक्स और वाई दिख रहा है। तो इसमें एक्स बड़ा है कि वाई? एक्स। X is larger, Y is smaller. But if you see, X move faster than the Y. ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि सर वाई से थोड़ा बड़ा इसलिए। ऐसा नहीं है, ऐसा तो मतलब Y को ज्यादा तेजी से भागना चाहिए था, बट उनका मूवमेंट थोड़ा कम होता है वाई का एक्स के मुकाबले। हाँ।